हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दशहरा। और भगवान श्री राम आप सभी की ज़िंदगी में सक्सेस और ब्लेसिंग्स लाएं। तो हम बात करते हैं 25 तारीख का जो मार्केट रहेगा वो कैसे रहेगा। और इसका स्टार्ट करेंगे हम। जो एनालिसिस रहता है हमारा, एनालिसिस रहता है एस्ट्रो टेक्निकल बेस्ड और ज्ञान के बीच में एनालिसिस रहते हैं, प्लस ऑप्शन चेन डाटा। और जो भी मार्केट में पैरामीटर्स रहते हैं डेफिनेटली न्यूज़ बेस्ड रहता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलता है तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। और जब जब राहु देव राशि परिवर्तन की तरफ आते हैं तो वो हमेशा न्यूज़ बेस्ड ही चीज़ें फैलती है और हमेशा मार्केट में डर, कंफ्यूजन, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो अभी ये देखिए सर्वतोभद्र चक्र है, इसके हिसाब से मार्केट जो मुझे जो लग रहा है वो मार्केट मंडे को रहेगा, यानी मंडे सॉरी कल का दिन 25 तारीख को रहेगा। वो फर्स्ट हाफ बुलिश डे रहेगा। शुरू के 10-15 मिनट हो सकता है गैप अप ओपनिंग भी करते, गैप अप ओपनिंग करेगा और उस कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट हाफ का जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश ट्रेंड रहेगा थोड़ा टाइम के बाद। और एज पर सर्वतोभद्र चक्र ऐसा आ रहा है। लेकिन शुरू में आपको आधा घंटा 15 मिनट का जो रहता है नॉर्मल टेक्निकल बेस फॉलो करके वो करना है, लेकिन मेरे हिसाब से एज पर सर्वतोभद्र चक्र मार्केट बुलिश रहना चाहिए फर्स्ट हाफ तक। तो अभी हम आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा कैंडल बनाया हुआ है इसमें। और ये अपना इसका जो सपोर्ट है 100 मूविंग एवरेज 19338 है। तो जब तक उसके वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये क्लोजिंग है उसकी प्रीवियस डे बिफोर के ऊपर इज 19281.75। तो जब तक 1933800 मूविंग एवरेज इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके आसपास ही मार्केट फ्लोट कर सकता है उस दिन इनिशियली। और एक गैप अप भी करेगा तो इसमें हम ये जो पॉइंट है 19350 जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता, यानी इसको ऐसे रेजिस्टेंस अप साइड नहीं जाएगा तो अप ट्रेंड मूव टेक्निकल बेस नहीं आएगा। और नीचे का जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 19281 के नीचे अगर मार्केट है तो आप उस टाइम मार्केट से निकल जाइए टेम्परेरीली। और उसके बाद जब फिर से 9300 की जोन में जाता है तो फिर आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ शॉर्टिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए जब तक 19281 का लेवल नहीं मार्केट तोड़ता है। ये बात निफ्टी की हो गई। और अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस में। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है बैंक निफ्टी उस दिन। और आप देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल आ रहा है वो वो तो काफ़ी वीक है चार्ट के हिसाब से। बैंक निफ्टी देखिए अब सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज किया है। लेकिन मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा सरप्राइज करेगा कल के दिन। और बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल है आपका 14। आप समझ लीजिए कि ये जो लेवल है यानी 14400 के अपसाइड अगर निकलता है बैंक निफ्टी 144,395, यानी ये वाला जो लेवल है, ये लेवल अगर क्रॉस करता है 143,960 तो उसके बाद जो टारगेट बनेगा फिर 44644 और 44644 के। मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी उस दिन 700-800 पॉइंट की रैली कर सकता है। देखते हैं अभी तो ये एज पर, क्योंकि कैंडल तो बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़ा बियरिश कैंडल एक फॉर्म हुआ है बैंक निफ्टी जिसमें। लेकिन फिर भी मैं एम बुलिश फॉर फर्स्ट हाफ टुमारो फॉर बैंक निफ्टी एंड ऑल मार्केट। और अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन की ओर। ऑप्शन चेन में आप देखिए, ऑप्शन चेन के एनालिसिस में जो राइटर हैं अराउंड कौन से स्ट्राइक प्रेस में ज़्यादा है, देखिए इसमें आपका जस्ट 1950 के आसपास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओ आई खड़ा है 19500। और उसके पहले का जो रेजिस्टेंस है 19400। तो 19300 एक बहुत बड़ा हर्डल हर्डल रहेगा। और उसके बाद फिर अगर 1930 का लेवल क्रॉस हुआ तो आपको 1940 का टारगेट आराम से मिलना चाहिए। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 19500 इस दिन निफ्टी का टारगेट आना चाहिए। और अगर हम देखेंगे सेम बैंक निफ्टी में जस्ट मिनट। तो आप ये देखिए बैंक निफ्टी का ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस
इसके हिसाब से तो अब देखिए बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से 14,3500 जस्ट मिनट, 14,3500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी में क्रॉस करेगा तो ही मार्केट बुलिश रहेगा। इसमें डाटा एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक शायद वीक हो सकता है। एक्सिस बैंक भी जैसे हो सकता है इनिशियली बैंक निफ्टी आपको कंफ्यूज करे, उसके बाद रैली जो आएगी बैंक निफ्टी में आएगी। तो लोअर साइड बैंक निफ्टी में अगर 43,000 का नीचे का लेवल तोड़ा तो ही बेरिश है, लेवल के हिसाब से काम करिए। लेकिन मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए 14,300 के नीचे रह सकता है, क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। उसके बाद में 10 बजे के बाद बैंक निफ्टी में भी रैली देखने मिलेगी। अभी हम देख लेते हैं आपका प्लानिटरी पोजीशन। तो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आप ये देखिए कि राहु देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और उस दिन जो मून है वो राहु के नक्षत्र में है, और मून राहु के नक्षत्र में है ना, उस दिन बहुत बड़े अप डाउन आएंगे। मेरे साइड थोड़ा सा इनिशियली ज़्यादा रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि 10 बजे से लेकर, यानी आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ। पहला तो मेरे हिसाब से कि फर्स्ट हाफ जब तक आपका लेवल वाइज नहीं है, अगर विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड ट्रेड करें तो पूरा कैपिटल जाने का भी चांस रहेगा, क्योंकि मून जब जिस दिन राहु का नक्षत्र रहता है तो उस दिन आपका पूरे स्टॉप लॉस दोनों इकट्ठे खा जाता है। या तो आप हेज करके ट्रेड करिए, या और वैसे भी ये एजुकेशन चैनल है, डो नॉट एडवाइस एनीथिंग टू ट्रेड, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स बताने वाला हूँ, जो कि देखिए लेवल्स तो हर यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, बाई अबो दिस सेल बिलो दिस, वो सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि डीपली एनालिसिस करना कौन से जोन में मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, कौन से टाइम पीरियड में। अभी आप देखिए, आपको मार्केट क्या किया 23 को, 2 बजे तक कंफ्यूज करके रखा एकदम स्ट्रेट लाइन। तो इन लोग की टेंडेंसी ये रहेगी, हो सकता है कि मार्केट 130 तक फ्लैट रहे, उसके बाद फिर एक डिप दे दे। तो अराउंड आप देखते हैं 1:30 to 2, 2 बजे का टाइम पकड़ लीजिए, 2 बजे तक हो सकता है। मेरा मानना है कि मार्केट जो रहेगा वो आपका 10:26 से लेकर 11:24, ये जोन में बुलिश जोन होगा। एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, 10:24, 26 to 11:24, ये 1 घंटा मार्केट सबको बुलिश करेगा, और उसके बाद फिर एक डिप देगा, फिर एक रैली करेगा 12:22 तक। 12:22 से मार्केट फिर आपका एक साइडवेज टू बेरिश जोन में आ सकता है। तो ये 2 घंटे आपके पास है, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। 2 घंटे मैं बुलिश हूँ मार्केट में। उसके बाद फिर आफ्टर 1:30 या एग्जैक्ट टाइम अराउंड आएगा आपका, एग्जैक्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लानिटरी चेंज है कल। तो जस्ट मिनट आपको मैं बताता हूँ, कल एग्जैक्ट टाइम आएगा। हाँ, 1:30 आप टाइम पकड़ लीजिए, 1:30 तक का टाइम है। 1:30 तक मार्केट आपको बुलिश साइड ले जाएगा, ले जाके कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद 1:30 के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी उस दिन की तरह, लेकिन हाँ ऑप्टिमम प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। हो सकता है मार्केट एक दूसरी कैंडल उस दिन बना दे। तो ये हमारा डिटेल एनालिसिस है। इस तरीके से हम अपने जो भी हमारे जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में रहता है वो सब इंडिविजुअल वो रहता है, इसमें हम इसको डिटेलिंग में एक एक फाइन डिटेलिंग टाइम डालते हैं। और उस दिन कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि, ये 3 राशि को ट्रेड नहीं करना है। आप कितना भी मार्केट के महानुभव हो, लेकिन राशि के हिसाब से मैंने देखा है, अगर आपका दिन खराब है तो अच्छा पूरा कैपिटल आपका जीरो होने में टाइम नहीं लगता है। तो कर्क राशि जिसका मून कुंडली में कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि में है, उस दिन वो ट्रेड ना करें, सीधी सीधी बात है। नहीं तो आपको उस दिन क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट भी सेल ऑन राइज मोड में है, तो उस हिसाब से आपको विद एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तक ट्रेड करना है। और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स भी फर्स्ट हाफ में कल देखने को मिल सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ही थोड़ा सा बुलिश साइड बनाएगा आपको, बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट फ्लैट और थोड़ा सा बेरिश प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। बाकी मार्केट का भरोसा नहीं है, प्लीज कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर। आई डू नॉट एडवाइस ट्रेड ऑन, दिस इज जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल स्टडी फॉर एजुकेशन। आई डू नॉट एडवाइस ट्रेड फॉर दिस एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस करिए, लेकिन मैंने इसमें जो जो मार्केट में जो न्यूज़ है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मान के चलिए कि राहु देव का राशि परिवर्तन है, तो उस हिसाब से मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखने वाला है, अभी सब प्रॉफिट बुकिंग मोड में आने वाले हैं। तो लेट्स सी, थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको आना चाहते हो, तो फिर आप हमको संपर्क कर सकते हो व्हाट्सअप में 9265231554 में, और इसमें आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हो, कुछ आपको क्वेरी है तो डिटेलिंग उसमें ही आपको मिलेगा। और ऐसा एनालिसिस जो कि सभी फैक्टर्स को वो काउंट करता है, वो इसमें बहुत कम चैनल आपको मिलेगा। इसमें हम ऑप्शनल एनालिसिस भी
का भी डाटा देखते हैं, और वो भी डिटेल एनालिसिस होता है, उसका सब मिला के फिर कंक्लूजन जो हम बोलते हैं वो रहेगा। तो मोस्टली मेरे हिसाब से कल एक रेंज बाउंड मार्केट होना चाहिए, क्योंकि कल निफ्टी की और बैंक निफ्टी का कल नहीं, शायद 26 मंथ एंड है, तो दोनों की एक्सपायरी 26 को रहेगी, तो ये लोग 26 तक आपका ऑप्शन बाइंग बायर का प्रीमियम खाने का पूरा प्लानिंग में बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करिए। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।